FC बलूचिस्तान के 18 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक क़िलात के इलाके मंगोचर में दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। दहशतगर्दों की इतला पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी मुतहर्रिक कार्रवाई की। FC ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया। मुकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। FC के 18 बहादुर जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी की इस बुज़दिलाना कार्रवाई का मकसद बुनियादी तौर पर शहरियों को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल को खराब करना था। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में 23 दहशतगर्द हलाक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक 10 एडिशनल जजेस में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फराज जमशेद और इनामुल्लाह खान के नामों की मंजूरी। काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फयाज को भी एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी। सलाहुद्दीन, सादिक अली, तारिक आफरीदी, सबतुल्लाह खान के नामों की भी मंजूरी दे दी गई। जराये के मुताबिक एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना भी थी। इजलास के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 10 जजेस की तकर्री का कह दिया। बैरिस्टर गौहर अली जफर और सूबाई वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने इजाफी तैनाती की मुखालफत की। मराकेश कश्ती हादसे के मजीद 8 मुतासरीन वतन पहुंच गए। मुसाफिरों की निशानदही पर गैर कानूनी तौर पर स्पेन भिजवाने में मुलविस गिरोहों की शनाख्त हो गई। FIA हुकाम की बैरून मुल्क से आने वाले 8 मुसाफिरों से पूछगछ। इन अफराद का ताल्लुक शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और जेलम से है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक इन अफराद ने गैर कानूनी तरीके से स्पेन बारास्ता दुबई सेनेगल जाने की कोशिश की। एजेंट से स्पेन जाने के लिए लाखों रुपए फीकस में मामला तय किए। उधर FIA ने लाहौर से 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। एबटाबाद से भी इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस मुल्जिमान को धर लिया गया। विफाकी हुकूमत का 26 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से वापस लाने का फैसला। वजारत दाखिला की दरखास्त पर हुकूमत ने 6 ममालिक के साथ बाहमी कानूनी दस्तावेजात की मंजूरी दे दी। ये पाकिस्तानी इंसानी स्मगलिंग, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में मुलविस पाए गए। इन पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्जामात हैं। मतलूब पाकिस्तानी एजेंट्स की बड़ी तादाद यूनान कश्ती हादसे में मुलविस होने का इंकशाफ। कानूनी दस्तावेजात की मंजूरी अरब अमारात, तुर्की, अमरीका, लीबिया, पोलैंड और आज़रबाईजान के साथ दी गई। दस्तावेजात की मंजूरी के बाद इन ममालिक से मतलूब अफराद को पाकिस्तान वापस लाया जा सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ पोस्ट करने वाले मुलजिम को अमरीका से लाया जाएगा। पाकिस्तानी गिरोह का हैकिंग और माली फ्रॉड में मुलविस होने का इंकशाफ। अमरीकी और डच हुकाम की पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। दुनिया भर में वेबसाइट्स, हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड पर 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ की प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट और इनकी सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। तहकीकात के मुताबिक ये नेटवर्क 2020 से सरगर्म था और अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचा चुका था। ये वेबसाइट फिशिंग किट्स, स्कीमिंग पेजेस और ईमेल जैसे हैकिंग टूल्स फरोख्त कर रही थीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादी का मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। स्पीकर एयाज सादी अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियों को बरकरार रखने का हुक्म है। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हुए थे। जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर डेडलॉक से मुज़ाकरात के लिए चौथी नशिस्त न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शाही कला में जोहराने पर 16 ममालिक के दिफाई
अताशियों से मुलाकात। मेहमानों में अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया के दिफाई अताशी शामिल थे। लीबिया, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नाइजीरिया, बल्गारिया, रुवांडा, ताजिकिस्तान और फिलिपाइन के दिफाई अताशियों की भी शिरकत। वजीर आला की दावत पर मेहमानों को शाही किले के तारीखी मुकामात की सैर करवाई गई। मेहमानों की लाहौर के रिवायती देसी खानों से तवाज़ो की गई। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर पाकिस्तान की सकाफती और तारीखी रूह है। ये शहर रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तजाज है। अमेरिका में एक हफ्ते में दूसरा खौफनाक फजाई हादसा। रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में एयर एम्बुलेंस गिरने से 6 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एयर एम्बुलेंस मकामी शॉपिंग मॉल के करीब हादसे का शिकार हुई। एयर एम्बुलेंस गिरने से कई इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। एयर एम्बुलेंस में अमले के 5 अरकान और मरीज बच्चा सवार थे। मकामी हुकाम के मुताबिक उड़ान भरने के फौरी बाद एयर एम्बुलेंस धमाके से फट गई। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की ये दूर दूर तक आवाज़ें सुनाई दी गई। अमरीकी मुसाफिर तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात में मजीद इंकिशाफात सामने आ गए। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर मंजूर शुदा ऊंचाई से ऊपर परवाज कर रहा था। रेगन एयरपोर्ट पर ऊंचाई की हद 100 फीट मुकर्रर है, लेकिन फौजी हेलीकॉप्टर 300 फीट के करीब बुलंदी पर महवे परवाज था। अमरीकी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने वाशिंगटन के रेगन एयरपोर्ट के अतराफ हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। हुकाम का कहना है कि फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। फौजी हेलीकॉप्टर के वॉइस और डाटा रिकॉर्ड दोनों महफूज हैं। ब्लैक बॉक्सेस के डाटा की रिपोर्ट आने में 1 माह लग सकता है। दरिया से अब तक 53 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। वाशिंगटन तैयारा हादसे में जाम बहक पाकिस्तानी खातून इसरा हुसैन की लाश मिल गई। इसरा हुसैन की मैयत अहल खाना के हवाले कर दी गई। तदफीन इतवार को इंडियानापोलिस में होगी। अमेरिका ने 3 ममालिक के साथ तजारती जंग छेड़ दी। कनाडा, मैक्सिको और चीन की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ने तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। अमेरिका के पास कनाडा और मैक्सिको से बेहतर मसनूआत हैं। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। अमरीकी सदर की ब्रिक्स ममालिक पर भी 100% टैरिफ लगाने की धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ आज से आयद होगा। उधर 3 ममालिक पर टैरिफ के नफाज के ऐलान से अमरीकी स्टॉक मार्केट गिर गई। डाउ जोन्स इंडेक्स 337 पॉइंट्स की कमी से 44,544 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कनाडा का तिजारती जंग में अमेरिका को फौरी और मौसर जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अमेरिका को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीकी टैरिफ के अमेरिका के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। अमरीकी मुलाजमतों को खतरे में डालेंगे। ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन जवाब ज़रूर देंगे। उधर ट्रंप के इकदाम से अमरीका में महंगाई का नया दरवाज़ा खुलने का इम्कान। अमरीकी मीडिया का कहना है ज़्यादातर अमरीकी कारें जुज़वी तौर पर मैक्सिको और कनाडा में बनती हैं। 25% टैरिफ के निफाज से कारों की कीमतों में इजाफा होगा। अमेरिका में तकरीबन 99% जूते चीन से दरामद होते हैं। चीन से दरामद जूते और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत महंगी होगी। स्टील, अद्वियात, गैस, खुराक की कीमतों में भी इजाफा होगा। इसराइल और हमास के दरमियान आज कैदियों का चौथा तबादला होगा। 3 इसराइलियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। इससे पहले इसराइली कैद से रिहा होने वाले 110 फ़लस्तीनी कैदियों का गजा और मगरबी किनारे में इस्तकबाल किया गया। हमास का कहना है कि वो अमरीकी सदर ट्रंप समेत हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का कहना है फ़लस्तीनियों को गजा की पट्टी से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा। गजा की पट्टी में जंग बंदी जारी रहनी चाहिए। सबसे अहम टास्क रफा सरहदी क्रॉसिंग को दोबारा खोलना है। गजा की तामीर नौ के अखराजात का तखमीना लगाना इंतहाई मुश्किल है। तामीर नौ में कम अज़ कम 2040 तक का वक्त लग सकता है।
अमेरिका के बाद यूरोप में भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जर्मन पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन के खिलाफ बिल तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन तारकीन वतन की आमद महदूद कर दी। उधर बरतानवी हुकूमत भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सरगर्म। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ इंतहाई सख्त कवानीन का बिल ऐवान में पेश कर दिया। बिल के तहत इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों को 14 साल तक सजा दी जा सकेगी। नॉर्वे में दो जमाती इतिहाद खत्म होने से हुकूमत गिर गई। सेनेटर पार्टी ने लेबर पार्टी से अपनी राहें जुदा कर लीं। सेनेटर पार्टी ने यूरोपीय यूनियन की सार तवानाई से मुताल्लिक कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर पार्टी के सरबराह ने कहा, इस कानून साजी से नॉर्वे की खुद मुख्तारी पर असर पड़ेगा। नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने नई हुकूमत के क़याम के लिए सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी से राब्ते बढ़ा लिए। युगांडा में खतरनाक एबोला वायरस से पहली मौत की तस्दीक हो गई। वायरस से मुतासिरा 32 साला मेल नर्स दारुल हुकूमत के अस्पताल में इंतकाल कर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बी हुकाम मेल नर्स से राबता रखने वाले लोगों को तलाश कर रहे हैं ताकि उनकी वैक्सीनेशन की जा सके। युगांडा में एबोला वायरस से 2022 में 55 अफराद हलाक हुए थे। चीनी मसनूई जहानत के मॉडल डीप सीक का तोड़। अमरीकी टेक कंपनी ओपन एआई का मसनूई जहानत से लैस नया मॉडल 03 मिनी मुफ्त फ्राहम करने का ऐलान। कंपनी का कहना है इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मसनूई जहानत तक रसाई देना है। चीनी ऐप डीप सीक की लॉन्चिंग से अमरीकी टेक कंपनीज को शेयर गिरने से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उधर नासा ने सिक्योरिटी खदशात पर चीनी ऐप डीप सीक पर पाबंदी लगा दी।